हेलो बोर्ड वॉरियर्स, स्वागत है आपका डीबी बोर्ड परीक्षा चैनल पर। यहाँ आपको मिलती है बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 12 का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, तो आप अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके एग्जाम आने वाला है 27 फरवरी को, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी नेम रिएक्शन आपने केमिस्ट्री के अपने सब्जेक्ट्स में देखी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 नेम रिएक्शन जो सीबीएसई के एग्जाम्स में बार बार आती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने नोट्स रेडी रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये हमें समझना जरूरी है कि नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होती हैं और केमिस्ट्री और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इनका प्रैक्टिकल यूज। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स लाना इजी हो जाएगा। चलिए अब इसी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इन रिएक्शंस को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉप 30 रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, तो पहली रिएक्शन हमारी जो है वो है कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन है बेटा, फिनॉल को फिनॉल रिएक्ट विद इन कोलबे रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विद CO2 इन NaOH टू गिव सैलिसिलिक एसिड। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम CO2 के साथ फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं NaOH के अंदर ताकि हमको सैलिसिलिक एसिड मिल सके। अब इस रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है? ये एस्पिरिन सिंथेसिस में इसको यूज करते हैं। फिर बात करते हैं आगे रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन जो है उसमें फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और वो भी किसके साथ? NaOH के साथ। क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं ताकि हमको सैलिसिलेल्डिहाइड मिल सके। फिर हम बेटा अगली बात करते हैं अपनी विलियमसन सिंथेसिस की। अब विलियमसन सिंथेसिस भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें क्या होता है, इसमें ईथर्स को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाई रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड को मिक्स करके उसको रिएक्ट कराकर उसका ट्रीट कराकर हम ईथर्स को प्रिपेयर कराते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। अगली बात करते हैं अगली रिएक्शन की हम, तो अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है टू एल्किल हैलाइड्स जो होती हैं रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर के अंदर, टू फॉर्म हाइयर एल्कीन्स। हाइयर एल्कीन्स बनाने के लिए दो एल्किल हैलाइड्स को हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के अंदर, और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही आगे बढ़े तो वुड्स रिएक्शन से एक के साथ ही एक और मिलती जुलती रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? लाइक वुड्स रिएक्शन बट फॉर एरिल हैलाइड। ये बिल्कुल जो वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ी जिसमें क्या होता है एल्किल हैलाइड को हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर में ताकि हम हाइयर एल्केन्स बना सकें, सॉरी। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें हम बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह हम एरिल हैलाइड्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर में ताकि हम क्या कर सके? एल्किल एरिल कंपाउंड्स को बना सकें। बिल्कुल ये वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन लगभग लगभग एक जैसी है। बस इतना याद रखना है, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन होती है और वुड्स फिटिंग में एरिल हैलाइड्स की रिएक्शन होती है। फिर हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। अब आपने तीन रिएक्शन होंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स, और उसके बाद फिटिंग रिएक्शन। ये भी वुड्स रिएक्शन की तरह एकदम होती है लगभग लगभग कुछ कुछ। और बट इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं बाइफिनल कंपाउंड बनाने के लिए। लगभग वैसी रिएक्शन होती है लेकिन इसका यूज हम बाइफिनल कंपाउंड्स बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं अपने अगली रिएक्शन की, तो बेटा अगली रिएक्शन जो है हमारी वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइलेशन एंड एसिलेशन रिएक्शन। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं? एल्किल या एसिल के साथ, एसिल हैलाइड्स के साथ AlCl3 में रिएक्ट करते हैं ताकि वो एल्किल और एरोमेटिक कीटोन्स को बना सकें। जब भी जिस भी जगह में ये होता है उसको ही हम उस ऐसी रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? उसमें एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एल्किल या एसिल हैलाइड्स के साथ AlCl3 में ताकि वो एल्किल और एरोमेटिक कीटोन्स बना सके।
नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम, तो हमारी अगली रिएक्शन है बेटा सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है रिएक्ट करता है कॉपर हैलाइड यानी CuX के साथ। यहाँ पर जो एक्स है आपका, ये जो आप नॉर्मल देख रहे हो यहाँ पे जो एक्स है यानी एक्स को हम हेलोजन की तरह हैलाइड्स की तरह लेते हैं ताकि एरिल हैलाइड बन सके। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है कॉपर हैलाइड के साथ ताकि वो क्या बना सके, एरिल हैलाइड्स बना सके। अगला बेटा आपकी अपनी रिएक्शन है वो है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक हैलाइड्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड यूजिंग HCN प्लस HCl AlCl3 या ZnCl3, यानी इन सारे कंपाउंड्स का यूज करके हम एरोमेटिक हैलाइड्स को बनाते हैं किसमें, गाटरमैन रिएक्शन में। आगे बात करते हैं, अगली रिएक्शन हमारी गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं ताकि हम बेंजल्डिहाइड बना सकें। क्या बना सकें, बेंजल्डिहाइड बना सकें। किसके साथ रिएक्ट कराकर, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराकर किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में हम CO और HCl को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराकर क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड। और जिस रिएक्शन के अंडर ये रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वॉल्ज स्कीमैन रिएक्शन। वॉल्ज स्कीमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम फ्लोरोबेंजीन को बनाते हैं किससे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करके, किसके साथ, HBF4 और हीट के साथ यूज करके। तो आप समझ गए, इसको फॉर्मेशन का होता है फ्लोरोबेंजीन का वॉल्ज स्कीमैन रिएक्शन में, जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करते हैं HBF4 के साथ और हीट के साथ। अगली बात करते हैं बेटा, तो फिंकलिस्टन रिएक्शन है हमारी अगली। फिंकलिस्टन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम हैलाइड को एक्सचेंज कर, इसको हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी नॉर्मल हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके साथ, एरोमेटिक कंपाउंड है या हमारे एल्कलाइड कंपाउंड, उनके साथ क्या होता है कि उनमें हम हैलाइड्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसको मैकेनिज्म बताया, जिसमें क्या है कि RCl के साथ मिलके RCl प्लस NaI का जो रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, Cl का RCl से Cl और NaI से I निकल के RI बना रहा है जो कि एसीटोन। ये कहाँ पे होता है, एसीटोन में ये रिएक्शन हमको मिलती है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इसको भी कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगली बात करें, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक कन्वर्जन रिएक्शन है। कन्वर्जन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड्स का कन्वर्जन होता है फ्लोरो एल्केन्स में। इसमें किस कौन कौन से रिएजेंट का यूज होता है, तो AgF, Hg2, F2, COF2, इन सारे कंपाउंड्स का रिएजेंट्स का यूज इस रिएक्शन को, स्वार्ट्ज रिएक्शन को कराने में होता है। फिर आगे हम बात करते हैं अपनी अगली रिएक्शन, जो कि अगली रिएक्शन है हमारी रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, इसको रोजेनमंड रिएक्शन या रोजेनमंड रिडक्शन भी कहते हैं। ये रोजेनमंड रिएक्शन जो है, इसमें रिडक्शन रिएक्शन है। ये रिडक्शन, इसमें क्या होता है, हमारे एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं उनका एल्डिहाइड्स का यूज कर, उनको एल्डिहाइड्स में रिडक्ट कर दिया जाता है, रिडक्शन उनका कराया जाता है यूजिंग H2PD या BaSO4 को यूज करके हम इनको कराते हैं। अगली बेटा हमारी रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड्स में हम रिडक्ट कराते हैं SnCl2 का और HCl का यूज करके। अगली बेटा ऐसी पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली रिएक्शन। तो हमारी अगली रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें मैथिल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन होता है एरोमेटिक रिंग में ताकि हम एल्डिहाइड बना सकें, ठीक है। और इसका में हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम CrO2 और Cl2 का यूज करते हैं। फिर अगली आपकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है वो कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन आपकी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अभी आपके CBSE में तो बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगी, आगे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती है, जो भी आपके आगे एग्जाम होंगे कॉम्पिटिटिव के, जिनमें केमिस्ट्री आती है। और भी आगे जो एग्जाम है आपके, जो ग्रेजुएशन या उसके फर्दर भी आपको PG वगैरह करने आते हैं, वहां भी ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको समझना, इसको जानना बहुत ही अच्छी बात है आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। तो बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स जो होते हैं, जो कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के एल्डिहाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन में NaOH के साथ वो अंडर रिएक्ट करते हैं ताकि हमको एल्कोहल और प्लस कार्बोक्सिलेट मिल सके।
कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन के बिना जो भी हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेशन के साथ एनओएच के अंदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट हमको प्रोवाइड कराते हैं। आगे बात करते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो आपस में जो अल्फा हाइड्रोजन के साथ होते हैं वो सेल्फ कंडेंसेशन में वो सेल्फ कंडेंस हो जाते हैं और NaOH के अंदर, और वो क्या बनाते हैं बेटा, वो हमारे लिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें पर्किन रिएक्शन में। उसके बाद बेटा बात करें अगर हम बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड जो होता है हमारा वो सेल्फ कंडेंसेशन के थ्रू CN नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करके वो बेंजोइन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, बेंजोइन बनाता है बेंजल्डिहाइड, किसके साथ, जब वो सेल्फ कंडेंसेशन में जाता है CN नेगेटिव आयन कैटलिस्ट का यूज करके, ताकि वो बेंजोइन बना सके। आगे बेटा बात करते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी होलोफॉर्म रिएक्शन। होलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जो भी कंपाउंड होता है जिसमें COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो रिएक्ट करता है हेलोजेंस के साथ NaOH के अंदर, ताकि वो हमें CHX3 यानी होलोफॉर्म बना सके। होलोफॉर्म CHX3 आपके आप जानते हो एक कॉमन नेम होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, वैसे ये होलोफॉर्म है। तो इसको होलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो भी कंपाउंड जो COCH3 के साथ होता है, जो ये COCH3 फंक्शनल ग्रुप जिसमें जुड़ा होता है वो रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वो CHX3 यानी होलोफॉर्म बनाता है। और ये रिएक्शन होती कहाँ है, NaOH में होती है। अगली बेटा हमारी रिएक्शन है वो है कार्बेल एमाइन रिएक्शन। कार्बेल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट करते हैं विद CHCl3 CHCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं और KO और प्लस KOH के साथ, ताकि क्या बन सके, आइसोसाइनाइड्स बन सके। कार्बेल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट करते हैं CHCl3 और KOH के साथ, ताकि आइसोसाइनाइड्स बना सके। अगली बेटा हमारी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एमाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमाइड के साथ, और एमाइंस रिएक्ट करते हैं ब्रोमाइड के साथ और NaOH के साथ, ताकि वो क्या बना सके, प्राइमरी एमाइंस को फॉर्म कर सके। अगली बेटा हमारी रिएक्शन इसी अकॉर्डिंग में है हमारी हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एमाइंस हैं, प्राइमरी एमाइंस को हम ऑब्टेंड करते हैं किसके साथ रिएक्ट करा के, NaOBr के साथ रिएक्ट करा के किसके साथ, NaOBr का एमाइड्स के साथ रिएक्शन करा के हम प्राइमरी एमाइंस को ऑब्टेंड करते हैं हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट में हम अगर अपनी अगली रिएक्शन की बात करें तो हमारी अगली रिएक्शन है गैब्रियल गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, ये हमारी जो रिएक्शन है ये कब यूज होती है, ये जब हमें सिंथेसिस कराना होता है प्राइमरी एमाइंस का यूजिंग पोटेशियम फैथालामाइड, तब ये इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, और तब जो भी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस। आगे बात करते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन के ऊपर। डाइजो कपलिंग रिएक्शन जो है वो उसका यूज कहाँ होता है, तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन को हम एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के साथ इसको हम एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं फिनॉल्स एमाइंस के साथ, ताकि हम क्या बना सकें, एजोडाइस बना सकें। फिर हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको HVG रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हेलोजनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एट द अल्फा पोजीशन यूजिंग PbR3। आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, इसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिडक्ट कराते हैं, रिडक्शन होता है उनका किसमें होता है, एल्किन्स बनाने में यूजिंग NH2 प्लस KOH, और उसका NH2 बनाने में NH2 और सिंगल बॉन्ड प्लस KH2 KOH बनाने में इसका हम को यूज कर हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिडक्ट कराते हैं एल्किन्स। एग्जाम टिप्स में और इस वीडियो की कंक्लूजन की सबसे पहली जो टिप्स है हमारे एग्जाम में क्या है कि अगर आपको रिएक्शन को अच्छे से जानना, समझना, सीखना है तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको आप रिएक्शन को लिख कर राइटिंग करके उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को उसको प्रैक्टिस करें।
आप अच्छे से उसपे आप अपनी मास्टर्स कर पाएँ, एक्सीलेंसी उसपे आप कर पाएँगे। दूसरा आपका क्या है कि आपको हमेशा रिएक्शन के टाइम में आपको ये देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्शन की कंडीशंस हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करनी चाहिए कि वो एक एक्वियस है, सॉलिड्स हैं ले या गैसियस फॉर्म में है, किसमें है। और अगर आपको और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर के सीबीएसई पेपर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं नेम रिएक्शन पे जो डायरेक्टली पूछे गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल डीबी बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी बहुत सी और भी कई सारी हेल्पफुल वीडियो मिल सके। और ये हमारी थी 30 सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर आनी चाहिए। अगर मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर और कमेंट्स में मुझको ये बताएँ कि आपको कौन-सी ऐसी रिएक्शन है जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगती है। मैं आपको डिटेल में उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मैं कुछ प्रीवियस ईयर के नोट क्वेश्चन भी दे दूँगा, उनके लिंक दे दूँगा। अपने 2 मैं आपको एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, जिसको आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर उसको फ़ॉलो करें, उसके साथ उसके मेंबर बनें, ताकि आपको ये बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो उन चैनल्स पे हम डालते रहते हैं। जैसे ये जो अभी आपको पढ़ाया है इन पे ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। डिटेल की जो मैं वीडियो बात कर रहा हूँ, आपको रिएक्शन के मैकेनिज़्म, रिएक्शन के प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स वो भी आपको वहाँ मिल जाएँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैनल्स पे आती रहती हैं। तो फॉलो चैनल्स उनको भी आप जल्दी से फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में।